स्वागत है आप सभी का NFNet क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट से PYQ सेशन देखने वाले हैं, जो कि ईयर कौन से का है, जून 2019 का है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, कौन कौन से पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन सभी को थ्योरी वाइज भी डिस्कस किया जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जून 2019 के PYQs देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है वो प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है उससे लिया गया है, जहाँ पर आपको पूछा है कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू प्लेस 8 इंडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स इंटू 4 डिस्टिंग्विशेबल बीन्स में। मतलब कि बोला जा रहा है कि 8 बॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप के 8 बॉल्स हैं, और उसे 4 डिस्टिंग्विशेबल बीन्स यानी कि बॉक्स में हमें रखना है। तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ बस आपको कुछ कंडीशन है वो याद रखने हैं, जिससे हम बहुत जल्दी और इजी ट्रिक से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला कि अगर आपके पास जो बॉल्स है, जैसे कि यहाँ 8 इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स है, तो इसे हम m ले लेते हैं, ठीक है, डिनोट करने के लिए। अगर आपके पास m की वैल्यूज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स ग्रेटर देन रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, नंबर ऑफ बॉक्सेस से, जिसको मैं n से डिनोट कर रही हूँ। नंबर ऑफ बॉक्सेस से अगर नंबर ऑफ बॉल्स ग्रेटर देन रहेंगे, तो वहाँ पर आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है, एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जो कि क्या है, m + n - 1 और c करके, और यहाँ पर m। ये आपका जो कंडीशन है उसे आपको अप्लाई करनी है। अदरवाइज अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा रहा, तो आप सिंपल उसको, जो हमारा NCR का जो फॉर्मेट रहता है, उस पर आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन था जो हमें याद रखना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं तो हम इससे इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू 8 है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉल्स की बात कर रहा है। n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 4 - 1 c और m। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 11 c m। ये किस फॉर्मेट, सॉरी m की वैल्यू 8 है, हम यहाँ 8 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मेट है, NCR के फॉर्मेट में आ गया। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n - r। तो जब हम इस पे ये वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को जब हम इस पे पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। आप जब इसे फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे 11 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल इंटू 11 - 8 यानी 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, 165 आएगा। मतलब आपके पास कितने तरीके, आप कितने तरीके से 8 इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल्स को 4 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस में रख सकते हैं। तो 165 तरीके से आप उस चीज़ को रख सकते हैं। अब जब इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, मतलब कि क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये कंडीशन को याद रखना, अदरवाइज हम इसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर आपको क्या पूछा गया है। तो फिर से आपको एक प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ पर आपको बोल रहा है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 आइदर स्टार्ट विथ 1 बिट। क्या बोला गया है कि 10 लेंथ का डिजिट क्रिएट किया गया है, जो कि किस फॉर्मेट में है, बिट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, मतलब कि 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में है। क्लियर है। उसके बाद बोला गया है आपके पास इस तरीके से 10 स्पेस है, ठीक है, और इसमें आपको 0 1 के बिट के फॉर्म में हमको नंबर्स रखने हैं। कितने तरीके हैं वो पूछ रहा है, हाउ मैनी की बात कर रहा है। कंडीशन क्या दिया है कि एक बार क्या होगा, विथ 1 बिट स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 बिट से क्या होगा, आइदर 1 बिट से स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा 2 बिट से, जिसको हम 0 0 बोलेंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने कंडीशन दे दिया है कि अगर ये जो 10 लेंथ का बिट है वो स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर जो 10 लेंथ का रहेगा, ठीक है, तो जो लास्ट के 2 रहेंगे वो एंड होने चाहिए 00 से। क्लियर।
तो यहाँ पर सब कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, हमको पता है 10 में से जो एक का जगह है, जो फर्स्ट वाला प्लेस है वो फिक्स्ड है, 1 से स्टार्ट होना है वो फिक्स्ड है, तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ 2 क्यों हम लिख रहे हैं, 2 का पावर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बिट स्ट्रिंग बोला है और बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा, बाइनरी डिजिट, तो उसके बेस से, ठीक है, 2 का पावर 9 ले लिया हमने। सेकेंड कंडीशन आइदर बोला था, तो हो सकता है कोई पर्सन कैसा ले, 10 लेंथ का जो डिजिट होगा वो लास्ट में 0 रखे, 2 बार 0। तो इसमें क्या पता चल रहा है, 10 में से 2 स्पेस फिक्स है, मतलब बाकी के स्पेस में हम कुछ भी रख सकते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब कंडीशन ने बता दिया है कि फर्स्ट में रखना कैसा होगा, लास्ट में कैसा होगा, बीच का जो स्पेस है, बीच के जो जगह बच रहे हैं उस पर हम क्या ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं दोनों का। ठीक है, तो कितना जगह बच रहा है, 7 स्पेस बच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा प्रोबेबिलिटी से ही कि P A यूनियन B है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन हम लोग ले लेते हैं A इंटरसेक्शन B का। क्लियर है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला है, बस इस पे पुट कर दो। P ऑफ A क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा, प्लस P ऑफ B क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8, और इंटरसेक्शन 2 का पावर 7 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 सॉल्व करना है इसे हम लोग को, तो 512 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 8 में 256 और 2 का पावर 7 128 होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 640 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। ठीक है, आंसर कितना आया, 640 का आया। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो। और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि बिट स्ट्रिंग लेना था 10 लेंथ का, जिन्होंने उसमें 2 कंडीशन बता दिया था, आइदर में या तो 1 बिट से स्टार्ट होगा या फिर 00 से एंड होगा, और जो कॉम्बिनेशन था 0-1 का कॉम्बिनेशन बीच में हम रख सकते हैं, तो उसको हमने 2 के पावर 7 से शो किया है, इस फॉर्मूला में पुट किया है और आंसर निकाला है। तो क्लियर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन है, जहाँ बस आपको ग्राफ का इमेज दिख रहा है, आपको ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन में। ग्राफ किस तरीके का है, तो प्लानर ग्राफ है। क्लियर है। और प्लानर ग्राफ क्या होता है कि जिसके कोई भी एजेस इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है। बोल रहा है कि इसमें आपको 6 वर्टाइसेस दिए गए हैं और हर एक का डिग्री कैसा है, 4 है। ईच ऑफ द डिग्री हैज़ 4 इनटू हाउ मैनी रीजन्स इज द प्लेन डिवाइडेड बाय प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। मतलब सिंपल आपको पूछा है कि ये जो ग्राफ है वो कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो रीजन मतलब क्या होता है कि एक क्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है, जिसे हम सर्किट के रूप में भी जानते हैं। तो वो जो एरिया होगा वो क्या कहलाता है, रीजन कहलाता है। तो हम सिंपली इसको बहुत ईजी है, ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्लोज्ड एरिया या फिर सर्किट का वो देखना है कि कितने सर्किट है उस ग्राफ में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ग्राफ का जो सर्किट है उस पे हम बोल सकते हैं कि एक ये वाला है 1, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, फिर ये 5, ये 6, ये 7। क्लियर है। और एक हमें पता है कि रीजन जब हम बात करते हैं तो क्लोज्ड एरिया के साथ उसको काउंट करने के बाद एक बाहर वाला रीजन रहता है जिसको हम लेते हैं, कवर करता है वो भी। तो फिर ये जो बाहर का रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, 8। मतलब कि इस ग्राफ में कितने रीजन है, तो 8 रीजन है। इसको आप सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आप इस तरीके से कर सकते हैं जो बहुत ईजी है। इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्लोज्ड सर्किट के साथ ग्राफ के अंदर ग्राफ का जो बाहर का एक पोर्शन रहता है उसे भी हमें इंक्लूड करना रहता है, वो रीजन में आता ही है। ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो कि हम बोल सकते हैं कि E-n+2, इस फॉर्मूला से भी आप रीजन निकाल सकते हैं। E मतलब कि एजेस की बात कर रहा है, N मतलब कि नोड की बात कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप रीजन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पर आपको फिर से एक ग्राफ का ही क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन।
और इस बार जो ग्राफ है वो आपको कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ के बारे में पूछा गया है। कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ जहाँ पर हमें पता है कि 2 सेट्स में डिवाइड की जाती है और हर एक सेट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है। हर एक सेट का वर्टेक्स दूसरे सेट के एलिमेंट से, सभी एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। उसे हम कंप्लीट बायपर्टाइट के नाम से जानते हैं। वो 2 सेट आपको बता दिया कि इस फॉर्म में K M N, मतलब एक सेट M नाम से रहेगा, एक सेट N नाम से रहेगा। बोल रहा है कि ऐसा कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ जिसमें M और N की कितने वर्टाइसेस होंगे तो वो एक हैमिल्टोनियन सर्किट क्रिएट करेगा। हैमिल्टोनियन सर्किट क्रिएट करेगा। तो हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? यहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसमें एग्जैक्टली हमें एक बार ट्रैवर्स करना है, रिपीट नहीं करना है। वो हैमिल्टोनियन ग्राफ हुआ। अब सर्किट क्या होता है? तो सर्किट मतलब कि एक क्लोज्ड, हमने बताया सर्किट मतलब कि क्लोज्ड एरिया, मतलब कि एक सर्कल क्रिएट होगा। तो ऐसे ग्राफ को हमें ट्रैवर्स करना है जिसमें सारे वर्टेक्स क्या होने चाहिए, एक ही बार ट्रैवर्स होने चाहिए। और जो भी हम फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना उस ग्राफ का, तो फिर लास्ट हम उसी पे जाके एंड करेंगे। मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला वर्टेक्स क्या होगा, रिपीट होगा, बाकी सारे एक ही रहेंगे। तो वो किसके अंदर आ जाता है? हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब उसके लिए पूछ रहा है कि हमें 2 सेट्स में कितने वर्टाइसेस, M और N में कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस को रखने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरीके का जब होगा तो M और N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नॉट इक्वल की बात नहीं आती है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ दोनों में M = N दिया है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या अगर हम लोग एक सेट में 2 वर्टेक्स रखते हैं और दूसरे सेट में भी 2 वर्टेक्स रखते हैं। अब सबसे पहले कैसा होना चाहिए, कंप्लीट बायपर्टाइट। कंप्लीट बायपर्टाइट मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये कंप्लीट बायपर्टाइट बन गया। हैमिल्टोनियन सर्किट है कि नहीं वो फाइंड करना है। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ से ट्रैवर्स करते हैं, यहाँ से हमने ट्रैवर्स किया, हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए और वापस हम इसी में आए। मतलब कि हम जहाँ स्टार्ट किए थे वहीं आके एंड किए और बाकी सारे वर्टाइसेस भी ट्रैवर्स हुए एक बार, एग्जैक्टली 1 टाइम। तो वो क्या हो गया, हैमिल्टोनियन सर्किट। इसका मतलब कि जो M और N की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 2 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन। क्लियर है? क्योंकि 2 से अगर हम कम लेंगे, 1 लेंगे, तो फिर वहाँ पर नहीं हो पाएगा। हमें बायपर्टाइट बताना है, 2 ग्राफ क्रिएट करने हैं। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, M और N की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से बड़ी कितनी भी हो सकती है लेकिन 2 के इक्वल होनी चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जहाँ पर आपको क्या पूछा है, फिर से आपको एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा और इस बार कार्ड से पूछा है, जो हम ताश के पत्ते बोलते हैं उससे रिलेटेड पूछा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मैनी कार्ड्स, कितने सारे कार्ड्स होंगे, बी सेलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टू गारंटी डेट एटलीस्ट की बात किया है कि 3 हार्ट्स आर प्रेजेंट अमंग देम। कार्ड्स में टोटल 4 कैटेगरी होते हैं। जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसको हम हार्ट, क्लब और ये सारे नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से, ठीक है। तो उन सभी 4 जो कैटेगरी रहते हैं उन सभी के कितने कितने पत्ते रहते हैं, 13 रहते हैं, 13। क्लियर है? अब यहाँ बोल दिया है कि हमें सेलेक्ट करने हैं कार्ड्स, लेकिन उसमें क्या बोला है कि जो हार्ट वाला जो कैटेगरी होगा, जो पत्ता वाला कैटेगरी होता है, दिल वाला, उसमें से हमें एटलीस्ट 3 को सेलेक्ट करना है। 3 को सेलेक्ट करना ही है उस हार्ट वाले में, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आप बताइए कि कितने कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हार्ट वाला है, बाकी सब जो नेक्स्ट 3 टाइप के होते हैं वो है। तो ये 3 तो आएंगे ही उस सेलेक्टेड टाइप में। कितने हो जाएंगे ये, 39। अब इस हार्ट में से कितना सेलेक्ट करना है, 3 और सेलेक्ट करना है। तो 13 में से 3 बस सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर है?
42। तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 42, जहाँ हमें बस एक ही कंडीशन दिया था कि एटलीस्ट 3 क्या होने चाहिए, हार्ट वाले सेलेक्ट होने चाहिए और बाकी कितने भी आ सकते हैं। तो कितने आ सकते हैं, तो 42 टोटल कार्ड्स वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ आपको मैच द फॉलोइंग पूछा है। इसमें मैच द फॉलोइंग में आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के कुछ टर्म्स दिए हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इस एरो का मतलब क्या होता है। तो ये हम जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दूसरा इसको बात करते हैं तो ये होता है और की बात होता है, और ऑपरेशन। नेक्स्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एंड की बात करता है, एंड ऑपरेशन। और ये जो पार्ट रहता है वो बाय कंडीशनल होता है, क्लियर है, बाय कंडीशनल। एंड जो ये पार्ट रहता है वो नेगेशन होता है, क्लियर। तो इतने ऑपरेशन हमें पता होने चाहिए। प्रपोजिशनल लॉजिक में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बोला है कि P टेंड्स टू Q है तो वो किससे मैच करेगा। तो यहाँ तो आप कुछ इधर उधर से कर नहीं सकते, आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि इसका ट्रूथ टेबल किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ इक्विवेलेंट हो रहा है, उससे जाके आपको कनेक्ट करना है, क्लियर है। और एक तरीका है कि आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि P टेंड्स टू Q क्या होता है, हमेशा उसके जगह हम या उसके इक्विवेलेंट क्या आता है, नेगेशन P और Q आता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो भी सही है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर कौन सा उसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है उससे आपको मैच करना है। तो इसका इसके साथ मैच हो जाता है। तो A का फोर्थ, अब देखिए यहाँ 2 जगह है A का फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में। B को चेक कर लेते हैं, उससे हमें आंसर क्लियर हो जाएगा। B क्या बोल रहा है, P और Q है, क्लियर है, P और Q। तो जैसे यहाँ पर P और Q हम किसके लिए ले रहे थे, P टेंड्स टू Q के लिए, वैसे P और Q क्या हो जाएगा, P टेंड्स टू Q, और वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा, क्लियर है, क्या होगा, नेगेशन। इसलिए B का क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप वैसे ही कर सकते हैं कि आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है, और जब दोनों ट्रूथ टेबल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, तो फिर आप उसके साथ मैच करेंगे। आप इनका और इसका दोनों का ट्रूथ टेबल क्रिएट करके देखिए और पता करिए कि ये मैच हो रहे हैं कि नहीं, और बाकी जो 2 ऑप्शन हैं उनका भी पता करिए कि आप हमने सही आंसर चूज़ किया है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो ऑपरेशन है वो हमें मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से प्रपोजिशनल लॉजिक पे दिया है, जहां आपको एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के रूप में इक्वेशन दिया है, ठीक है। उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और किसके इक्विवेलेंट है उसकी बात करना है, इनमें से किसके साथ इक्विवेलेंट है। 2 तरीके हैं, एक तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा आप ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप इसका ट्रूथ टेबल क्रिएट करिए, उसके बाद फिर इनमें से ट्रूथ टेबल क्रिएट करिए, और जिसके साथ मैच होगा, 2 लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमें, P और Q, एंड ऑपरेशन है, नेगेशन P टेंड्स टू नेगेशन Q। अब हमें पता है कि हम और को किसके रूप में ले सकते हैं, प्लस के रूप में ले सकते हैं, एंड को मल्टीप्लाई डॉट के रूप में ले सकते हैं, और नेगेशन को डैश के रूप में। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, P और को हमने क्या बोला, प्लस, तो Q, और ये ऐसे हो जाएगा डॉट में नेगेशन P और नेगेशन Q, क्लियर है। ये अब ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो ये P डैश P होगा प्लस P डैश Q टेंड्स टू Q डैश, इस तरीके से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू पता है P डैश डॉट P क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो बचेगा टर्म वो क्या बचेगा, P डैश Q, और ये हो जाएगा Q। P टेंड्स टू Q को कैसे लिख सकते हैं, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q लिख सकते हैं। तो इसे हम उसके फॉर्मेट में लिखते हैं, ये P होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये P डैश Q है, ये नेगेशन P, और ये हो जाएगा और Q डैश, मतलब और मतलब क्या होगा, प्लस होगा,
ठीक है। तो ये P नेगेशन प्लस Q डैश इस तरीके से है। यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ये नेगेशन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P का डबल डैश होगा, वो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, डॉट का प्लस हो जाएगा और ये Q डैश होगा, ठीक है, प्लस Q डैश इस तरीके से। अब देखिए ये Q डैश और ये Q डैश क्या होगा, 2 बार है तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं, तो P प्लस Q डैश होगा। इसको आप वापस इस फॉर्मेट में ले आइए और Q डैश इस तरीके से। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा जैसे कि हमको दिख रहा है। तो ये जो था वो प्रपोजिशनल लॉजिक से क्वेश्चंस था। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इस सेशन में हमें जो टॉपिक जो फोकस देखने को मिला, किस किस टॉपिक में देखने को मिला, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस मतलब प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस के, और दूसरा प्रोपोजिशनल लॉजिक से देखने को मिला। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर आया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो और भी ऐसे वीडियोस PYQs देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।